हेलो एवरीवन। यदि आप भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फिर इन दिनों गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी भी इस वैकेंसी को लेकर थोड़ा सा विचार विमर्श जरूर कर रहे होंगे कि विद्या सबल योजना जो आई है जिसमें कहा जा रहा है कि 76,000 पदों पर भर्ती होनी है, तो क्या मुझे इसमें अप्लाई करना चाहिए? क्या ये वाला पॉइंट मेरे पक्ष का है? और मैं तो लंबे समय से गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ, क्या मैं इसमें फॉर्म अप्लाई कर दूं? अगर आप में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप भी इस मुद्दे को लेकर परेशान हैं और सोच रहे हैं क्या डिसीजन लूं, प्रॉपरली गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी को आगे बढ़ाऊं या फिर जो तैयारी चल रही है उससे ही तो बच्चों को जाकर पढ़ाना है, तो क्या मैं इस फॉर्म को भर दूं और कैसे ये फॉर्म भरना है, किसके द्वारा ये वैकेंसी करवाई जा रही है, क्या है इसका, ये सच में स्थायी वैकेंसी है, अस्थायी वैकेंसी है? बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं आप सभी के, उसे हम ध्यान से समझेंगे। साथ ही आपके पक्ष में क्या होना चाहिए वो भी हम यहाँ पर जरूर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, यदि आप फाइनेंशियली ठीक ठाक हैं, आप पूरा एक साल मेहनत कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल इशू नहीं है, आप अगर इस तरीके से अपने आप को मैनेज कर पाए कि हाँ मैं इस पूरी साल में किसी भी प्रकार से फाइनेंशियली परेशानी में नहीं हूँ, मेरे घर वाले अभी मेरा खर्चा उठा सकते हैं या फिर मैं खुद भी अपना खर्चा उठाते हुए एक साल की तैयारी बहुत अच्छे से कर लूंगी, और यहाँ पर मैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स अब होने वाले हैं कि आने वाले वक्त में हमें पता है कि हर एक वैकेंसी हमारे सामने होगी, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो थर्ड ग्रेड हो, कोई भी लेवल की जो एग्जाम है उसकी वैकेंसी आनी कंफर्म है। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं और आप फाइनेंशियली अभी फुल ऑन सपोर्ट में है कि हाँ मुझे किसी प्रकार के फाइनेंस रिलेटेड इस एक साल में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, घर वाले भी मेरे सपोर्ट में है और मैं एक साल जमकर तैयारी कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगी कि इस वैकेंसी के बारे में आप बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल भी पक्ष का सौदा नहीं है। लेकिन यदि आप फाइनेंशियली थोड़े से भी डिपेंड करते हैं कि हाँ मुझे फाइनेंस प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा सा अर्निंग की जरूरत है, मुझे तैयारी के साथ कमाना ही पड़ेगा, और हाँ ये मैं कुछ घंटे जाकर के मतलब 2 घंटे पढ़ाकर आ जाऊं, 3 घंटे पढ़ाकर आ जाऊं तो मेरे लिए खर्चा निकल जाएगा, तो मैं ये वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, तो आप 100% कर सकते हैं, बिल्कुल भी दोहरा नहीं है। आपको ये मिनिमम एक साल तक का, इसमें ये देखिए सीधी सीधी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये पूरी तरह से अस्थायी वैकेंसी है, इसमें 1% भी स्थायिता नहीं है, अस्थायी है, आपको लिया जाएगा और लेने के बाद भी जैसे ही ये पद भरा गया आपको वहां से निकलना होगा कि जिस पद पर आपको ज्वाइनिंग मिली है, जिस पद पर आप पढ़ा रहे हैं, वहां पर जैसे ही कोई पोस्टिंग होती है, जैसे ही कोई अपॉइंट होता है, आपको वो पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये हो सकता है आपके लिए 6 महीने का काम हो सकता है साल भर चल जाए, हो सकता है थोड़ा और वक्त मिल जाए, लेकिन इससे अधिक वक्त नहीं मिलेगा। टोटली ये अस्थायी वैकेंसी है, और यदि आप अपने लिए थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट ढूंढ रहे हैं कि मुझे जरूरत है अपने लिए कुछ खर्चा निकाल सकूं मैं, तो आप ये ज्वाइन कीजिए। अदरवाइज विद्या सबल योजना उन विद्यार्थियों के लिए मैं बिल्कुल भी पक्ष का सौदा नहीं मानती जो कि अब अच्छी तैयारी कर सकते हैं, जो कुछ नंबर से ही अपनी जो लास्ट वैकेंसी है उसमें रहे हैं, और आप यदि थोड़ी मेहनत और पूरा समर्पण के साथ कर लें तो इस बार वो गवर्नमेंट जॉब आपकी हो सकती है जहां आप स्थायी पद ले सकते हैं। तो विद्या सबल योजना आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने दोनों बातें एक्सप्लेन कर दी हैं। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी आर्थिक स्थिति पर। यदि आप पूरी तरह से एक साल बिना किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के निकाल सकते हैं, आपने अच्छी तैयारी की हुई है या फिर आपका मन है इस बार से अच्छी तैयारी करने का, तो मैं आपसे पूरी तरह से यही कहूंगी, रिक्वेस्ट ही मान लीजिए कि आप एक साल जमकर तैयारी करें, अपने जो भी डाउट्स हैं उन्हें दूर करें और अपना 100% देते हुए इस साल गवर्नमेंट जॉब निकालने की ही कोशिश में रहें, और यहाँ पर आपको जॉब निकाल लेनी चाहिए इस बार एक साल में जमकर मेहनत करते हुए। लेकिन यदि आप थोड़ा सा भी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते हैं कि हाँ 1 घंटा 2 घंटा ही तो जाकर आना है, मैं पास में ही अगर मुझे मिला है पोस्ट तो मैं वहीं जाकर
कर आऊंगी, 2 घंटे पढ़ा कर आऊंगी और इससे मेरा अच्छा खासा अर्निंग हो जाएगा और उससे मैं पढ़ाई भी कर पाऊंगी और घर वालों को भी सपोर्ट कर पाऊंगी। तो आप ये वाला जो है वो ज्वाइन कीजिएगा। और ये भी देखो बिल्कुल सीधा नहीं होने वाला है कि हम ही हैं बेरोजगार और हम ही जाएंगे अप्लाई करेंगे और हमारा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें भी बहुत से अभी रूल्स आएंगे। कलेक्टर के द्वारा अगर ये करवाई जाती है तो इसके लिए बकायदा फॉर्म आपसे लिए जाएंगे, उसके अनुसार मेरिट निकलेगी, मेरिट में जो भी हाई पोजीशन पे होगा उसके लिए ये जॉब हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हमारी छटनी होनी है, एकाएक हमें ये बिल्कुल ऐसी आसानी से नहीं मिल जाएगी। तो मैं आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और जितना हो सके अपने लिए तैयारी पर ध्यान दें, क्योंकि हमें ये तो कंफर्म पता है कि 2027 में हमें गवर्नमेंट एग्जाम्स देखने को मिलने वाले हैं। और ये जो वक्त है हमारे पास, इसे अगर हम पढ़ाई में खर्च करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इन दिनों हमें आरपीएस से रिलेट भी बहुत सारी न्यूज मिली हैं। देखो वक्त हमारे पक्ष में भी हो सकता है, बातें हमारे पक्ष में भी आ सकती हैं, लेकिन इन सभी मुद्दों से हमें एक बात जरूर समझ में आई है कि यदि हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हम सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं या फिर हम थर्ड ग्रेड की कर रहे हैं, इन तीनों ईयर्स में हमारे पास एक मुद्दा कॉमन है कि हमें अपने सब्जेक्ट पर काम करना है, इस बार शानदार करना है। और इस सब्जेक्ट के साथ साथ यदि हम अपने राजस्थान वाले, एक तो हम क्या कर ले, सब्जेक्ट को अच्छा कर ले कि बहुत अच्छे से अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बना ले। जो भी मुद्दे अभी सामने आ रहे हैं इनसे हमें यही दिखाई दे रहा है कि जो अपना सब्जेक्ट है इसे बहुत शानदार कर लो, इसे बारीकी से समझ लो। पीजी लेवल, यूजी लेवल, जो भी अपना 11th 12th लेवल, जो भी लेवल है उसकी पकड़ बनाए, उसका एमसीक्यू सॉल्व करें। और यहाँ पर अगर हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हमें अभी कुछ रूल्स में चेंजेस देखने को मिलेगा, तो मैं आपसे कहूंगी कि राजस्थान जीके अगर हम बहुत अच्छा कर लें, जिसमें हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जो भी हमारे करंट रिलेटेड पॉइंट्स हैं उन पर अगर हम शानदार पकड़ बना लेते हैं तो हम यहाँ जीतने के उम्मीदवार हो जाते हैं। और ये इतनी शानदार जीत हो सकती है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि आज से हमने उन मुद्दों पर काम कर लिया है जो आगे चलकर हमारे पक्ष के होंगे। कि क्या क्या कर रहे हैं हम राजस्थान जीके देख रहे हैं। राजस्थान जीके में हम देख रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कला एंड संस्कृति, करंट अफेयर्स वगैरह के जो पॉइंट्स हैं इन सभी को हमने ध्यान से समझते हुए अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें अपने सब्जेक्ट की तो उसके बारे में भी हम अभी से विचार कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगी कि अगर आपका कोई भी टॉपिक वीक है तो आप उसे वक्त दो ना। अगर वो खुद आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब वगैरह से उसकी फ्री क्लासेस ले लो, उसे समझने की कोशिश करो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसके एमसीक्यू सॉल्व करो। ये वक्त का ही तो यूज होता है। हम सोचें कि वैकेंसी आएगी, हमें पता चलेगा तो ही हम बहुत अच्छा कर लेंगे, तो इससे बेटर ऑप्शन ये है कि हम आज ही से उसके बारे में विचार करना स्टार्ट करें। छोटी छोटी जो गलतियां हैं उन पर काम करना स्टार्ट करें तो हम ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। और इनमें से हम जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हम थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी ग्रेड्स में जिसमें भी आप तैयारी कर रहे हो वो हमारे पक्ष में हो सकती है। और विद्या सबल योजना का जो भी मैटर है वो मैंने आपको बता दिया है कि रियल में है ये भर्ती। और ये क्या है, एक अस्थायी भर्ती है। जो भी स्कूल वगैरह में, जो भी कॉलेजेस वगैरह में पद खाली हैं उन पर आपको अस्थायी रूप से लिया जाएगा कि आप वहां पर जाएं और वो सब्जेक्ट जिसका आप टीचर हैं उन स्टूडेंट्स को पढ़ाकर आए। जितने घंटे आप जाते हैं उस अनुसार आपको पे दिया जाएगा। तो इससे आपकी की सैलरी भी बन रही है, उसका पूरा चार्ट आपको ऑनलाइन सर्च करके ही दिख जाएगा कि कौन से ग्रेड के लिए कितनी सैलरी बताई जा रही है, कि कैसे आपको पे किया जाएगा। मेरिट के आधार पर ये होनी है, जैसा पिछली बार भी एक बार देखने को मिला था, मेरिट के आधार पर हुई थी। तो ये भी आपके लिए रहेगा। कभी भी आपसे कोई कहे कि लग जाओ स्थायी हो जाएगी, तो स्थायी नहीं होगी। ये पूरी तरह से नकार करके वहां पे साफ साफ लिखा गया है नीचे कि कभी ये स्थायी पद में नहीं जाएगी, ये हमेशा अस्थायी ही रहेगी। तो बस ये शब्द जरूर ध्यान रखें कि ये अस्थायी वैकेंसी है, किसी की बातों में नहीं आना। आपको आपके मन का करना है कि हाँ मेरा जो टारगेट है वो गवर्नमेंट जॉब है, तो मैं पूरी तरह से अगर फाइनेंशियल सपोर्ट में हूँ तो मैं ओनली फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करूंगी, क्योंकि 2007 में मुझे अपने पक्ष में वैकेंसी लेनी है।
और यदि आपको लगता है कि नहीं थोड़ा बहुत मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो आप इसमें फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ये हैं वो कुछ बिंदु जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। बिल्कुल भी डाउट मत किया करो, अपनी जो भी सेल्फ रिस्पेक्ट है उसे बनाए रखा करो और अपने ऊपर इतना विश्वास ज़रूर रखा करो कि जो मैं सोच रही हूँ वो बहुत अच्छा है और उसके आधार पर मैं आगे बढ़ सकती हूँ। एक वो होता है ना अपने अंदर एक डर पालना, वो बिल्कुल मत पालो। अगर आप काबिल हो तो काबिलियत पर काम करो, वो और निखरेगी और आप उससे ही आगे बढ़ पाओगे। यही आपके विचार होने चाहिए और यही आपकी सोच होनी चाहिए। लोगों के सोच के अनुसार यदि आप सोच बदलने लगे तो आप अपनी वजूद को धुंधला कर लोगे और उसका कभी भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। उल्टा आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाओगे जिसने अपने आप को खो दिया है। तो बिल्कुल भी अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, अपनी पहचान बनानी है, अपने ऊपर विश्वास करना है। आपको जो फैसला सही लगता है वो सोच समझ कर लेना है। किसी की राय मानते हुए आप अगर फैसले लेते हो तो वो बहुत गलत है। आपको आपकी क्षमता बढ़ानी है, आपको आपकी जो काबिलियत है उस पर काम करना है, 100% देना है, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद है मेरी बात ज़रूर समझ आई होगी। बेवजह की बातों में बिल्कुल ना उलझें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और जितना हो सके उसके लिए मेहनत करते रहें। एक ना एक दिन आप अपने लक्ष्य पर ज़रूर पहुँच जाएँगे। जितनी शानदार मेहनत होगी उतना ही जल्दी आपको लक्ष्य मिलेगा। तो बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं पूछा-ताछी करनी है। जो भी डिसीज़न है वो मैंने आपके सामने रख दिया है कि हाँ, फाइनेंशियल सपोर्ट है तो कुछ नहीं करना, हमें तैयारी करनी है और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है तो हम ये फॉर्म भर सकते हैं। और रही वैकेंसी आने की बात, जो बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है कि आगे आने ही वाली है, तो हम जमकर तैयारी करेंगे। सभी रूल्स जो अभी बदले जाएंगे या जो भी होगा वो जरूर हमारे पक्ष में होंगे और हम इस बार अपनी वैकेंसी को जरूर क्लियर करेंगे और अपने लक्ष्य को पा लें। तो मैं आपसे कहूंगी कि राजस्थान जीके अगर हम बहुत अच्छा कर लें, जिसमें हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जो भी हमारे करंट रिलेटेड पॉइंट्स हैं उन पर अगर हम शानदार पकड़ बना लेते हैं तो हम यहाँ जीतने के उम्मीदवार हो जाते हैं। और ये इतनी शानदार जीत हो सकती है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि आज से हमने उन मुद्दों पर काम कर लिया है जो आगे चलकर हमारे पक्ष के होंगे। कि क्या क्या कर रहे हैं हम राजस्थान जीके देख रहे हैं। राजस्थान जीके में हम देख रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कला एंड संस्कृति, करंट अफेयर्स वगैरह के जो पॉइंट्स हैं इन सभी को हमने ध्यान से समझते हुए अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें अपने सब्जेक्ट की तो उसके बारे में भी हम अभी से विचार कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगी कि अगर आपका कोई भी टॉपिक वीक है तो आप उसे वक्त दो ना। अगर वो खुद आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब वगैरह से उसकी फ्री क्लासेस ले लो, उसे समझने की कोशिश करो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसके एमसीक्यूज सॉल्व करो। ये वक्त का ही तो यूज होता है। हम सोचें कि वैकेंसी आएगी हमें पता चलेगा तो ही हम बहुत अच्छा कर लेंगे, तो इससे बेटर ऑप्शन ये है कि हम आज ही से उसके बारे में विचार करना स्टार्ट करें, छोटी छोटी जो गलतियां हैं उन पर काम करना स्टार्ट करें, तो हम ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। और इनमें से हम जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हम थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी ग्रेड्स में जिसमें भी आप तैयारी कर रहे हो वो हमारे पक्ष में हो सकती है। और विद्या सबल योजना का जो भी मैटर है वो मैंने आपको बता दिया है कि रियल में है ये भर्ती, और ये क्या है, एक अस्थायी भर्ती है। जो भी स्कूल वगैरह में, जो भी कॉलेजेस वगैरह में पद खाली हैं उन पर आपको अस्थायी रूप से लिया जाएगा कि आप वहां पर जाएं और वो सब्जेक्ट जिसका आप टीचर हैं उन स्टूडेंट्स को पढ़ाकर आए। जितने घंटे आप जाते हैं उस अनुसार आपको पे दिया जाएगा। तो इससे आपकी सैलरी भी बन रही है, उसका पूरा चार्ट आपको ऑनलाइन सर्च करके ही दिख जाएगा कि कौन से ग्रेड के लिए कितनी सैलरी बताई जा रही है, कि कैसे आपको पे किया जाएगा। मेरिट के आधार पर ये होनी है, जैसा पिछली बार भी एक बार देखने को मिला था, मेरिट के आधार पर हुई थी। तो ये भी आपके लिए रहेगा। कभी भी आपसे कोई कहे कि लग जाओ स्थायी हो जाएगी, तो स्थायी नहीं होगी। ये पूरी तरह से नकार करके वहां पे साफ साफ लिखा गया है नीचे कि कभी ये स्थायी पद में नहीं जाएगी, ये हमेशा अस्थायी ही रहेगी। तो बस ये शब्द जरूर ध्यान रखें कि ये अस्थायी वैकेंसी है, किसी की बातों में नहीं आना।
आपको आपके मन का करना है कि हाँ, मेरा जो टारगेट है वो गवर्नमेंट जॉब है, तो मैं पूरी तरह से अगर फाइनेंशियल सपोर्ट में हूँ, तो मैं ओनली फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करूँगी, क्योंकि 2007 में मुझे अपने पक्ष में वैकेंसी लेनी है। और यदि आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा बहुत मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ये हैं वो कुछ बिंदु जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। बिल्कुल भी डाउट मत किया करो, अपनी जो भी सेल्फ रिस्पेक्ट है उसे बनाए रखा करो और अपने ऊपर इतना विश्वास ज़रूर रखा करो कि जो मैं सोच रही हूँ वो बहुत अच्छा है और उसके आधार पर मैं आगे बढ़